से नहीं, मैं 2 महीने 3 महीने से कह रहा हूं, बल्कि उससे भी ज्यादा। जब इन्होंने 90 दिन की पाबंदी नहीं लगाई थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के तहलील होने के बाद, ये उसी से महसूस हो गया था कि ये धांधली करने वाले, धांधला करने वाले। 90 दिन से एक दिन ज्यादा निगरान नहीं जा सकते। यहाँ निगरान बैठे रहे वो साल से ज्यादा। तो ये एक बहुत इन पे कोई मैं नहीं है, मैं तो इत्मीनान ही नहीं करता। इन्होंने अब जो किया काम, एक पार्टी के सरबराह को भी अंदर कर दो, 3 उस पे बड़ी बड़ी सजाएं भी ऐसी बना दो कि इलेक्शन के दौरान कि उसको कहा जाए कि ये आप अपनी गेम, आप अपनी इनिंग्स खेलें और अपना पूरा बयान दें। वो पूरा बयानी अपना प्रेजेंट कर देते। अब 342 की स्टेटमेंट, जो सेक्शन 342 की आती है, उससे शुरू होना है डिफेंस का, सफाई का की बारी आनी है। वहां जो अंपायर कहते हैं कि जी आपकी बैटिंग की कोई जरूरत नहीं है, ये पहली टीम ने 35 स्कोर किया है, T20 है, अब ये जीत गए, आप हार गए। ना गवाह, ना मुल्जिम का बयान लिया है, ना मुल्जिम के गवाह, ना उसकी दस्तावेजात, कुछ भी नहीं, और फैसला कर दिया। ये कैसे जज है? इन जजेस को भी मिसकॉन्डक्ट की सजा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये किसी से गिर गया। दूसरी बात यह है कि इसमें बड़ी सिंपल बात है। आर्टिकल 51(6) ये कहता है कि उस पार्टी को जिस पार्टी के मेंबर आ गए हैं असेंबली में, उनको उतनी सीटें मिलती हैं, उस तनासब में सीटें मिलनी है जिस तनासब में उनकी नुमाइंदगी है। अब ये आइन कहीं नहीं कहता कि वो उन पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल हो सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ईवान में भी नुमाइंदगी रखते हैं, वो तो पहले से नुमाइंदगी रखती है। ये इलेक्ट हो गए, अब ये शामिल होना चाहते हैं, एक ग्रुप बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ने किस दिन वो काउंट करना है? इलेक्शन कमीशन ने वो मेंबर उस दिन काउंट करने हैं जिस दिन 3 दिन हो जाएंगे। 3 दिन ये इंडिपेंडेंस किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के मजाज है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी कहीं ये तो नहीं लिखा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होगी, ये तो नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा कि वो पॉलिटिकल पार्टी हाउस में ही होगी। अगर एक रजिस्टर्ड लॉफुल पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहती है, वो उसके इंडिपेंडेंट मेंबर्स चाहते हैं कि वो उसमें शामिल हो जाए, वो पॉलिटिकल पार्टी कहीं ये तो नहीं लिखा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होगी, ये तो नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा कि वो पॉलिटिकल पार्टी हाउस में ही होगी। अगर एक रजिस्टर्ड लॉफुल पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहती है, वो उसके इंडिपेंडेंट मेंबर्स चाहते हैं कि वो उसमें शामिल हो जाए, और वो एक कोई पार्टी हो, लेट्स से क्रिश्चियन इत्तेहाद पार्टी हो, अब उसमें जो कुछ इंडिपेंडेंट है मेंबर्स, तो उसमें शामिल होना चाहते हैं। वो रजिस्टर्ड पार्टी है, वो पार्टी ऐसी है जिसका वजूद कहाँ हो कहाँ नहीं हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, पर एक जमात में ये इंडिपेंडेंस जाना चाहते हैं, और वो लॉफुल लीगल पार्टी। ये कहीं भी नहीं लिखा कि वो पार्टी जिसमें ये शमूलियत इख्तियार करना चाहिए वो पार्लियामेंट में हो। ना लफ्ज लिखा है पार्लियामेंट्री पार्टी, ना लिखा है कि कोई ऐसी पार्टी जो कि पार्लियामेंट से बाहर होगी उसमें शामिल नहीं हो सकते। ये एक और बुनियादी हक जो वोटर का है वो छीन रहे हैं इलेक्शन कमीशन। इन्होंने 3-3.5 करोड़ वोटर को
डिसएनफ्रेंचाइज किया, वोट के हक से महरूम किया, एक दस्तखत से सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। जब किसी एक जमात से पार्टी उसका निशान ले लिया, जब आपने निशान ले लिया तो पार्टी को आपने मुंतशर कर दिया। आपका इख्तियार कोई नहीं है किसी पार्टी को मुंतशर या तहलील करने का, वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक स्पेशल बेंच को है। ये नहीं कि चीफ साहब बैठे हो और कहे कि चीफ जस्टिस साहब ने भी नहीं सोचा कि एक बंदे का, ये पार्टी का निशान जो होता है, ये पार्टी का निशान नहीं होता, ये वोटर का निशान होता है। उस अनपढ़ वोटर का जो वोट डाल ही नहीं सकता जब तक उसको कोई सहूलत ऐसी ना मिले कि उसको निशान मिल जाए। तीर पे डालना है, उसने पतंग पे डालना है, उसने शेर पे डालना है, किसी भी निशान पे डालना है, बल्ले के निशान पे डालना है, वो अनपढ़ वोटर जो है, और पाकिस्तान में 70% आबादी अनपढ़ है, तो ये इन्होंने ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि इनके खिलाफ केस बनना चाहिए। अब इन्होंने ये जो फैसला किया है, इसमें एक और बुनियादी हक से महरूम किया है हर उस वोटर को जिसने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वोट दिया।